आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारी प्रसारित वीडियो में कहीं हमने आत्मविश्वास से संबंधित कुछ प्रकाश डाला था। हालाँकि उनका प्रश्न तो नहीं, लेकिन आत्मविश्वास पर उनका एक स्पष्टीकरण सा माँगा है कि आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हम भी जो देखिए साधारण बोलचाल में हम कह देते हैं ना, अब हमारी इतनी वीडियो हो गई। क्योंकि वर्तमान समय में लगभग 5200 से अधिक वीडियो प्रसारित हो चुकी है। इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये आत्मा आपकी, मेरी, सबकी पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन इस ज्ञान में कमजोरी आ जाती है। किसके कारण? रजोगुण के कारण, संसार के कारण, भोगों के कारण। और कमजोरी आरंभ होते होते मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। तमोगुण में फिर बुराई कहो, इसको अक्सर हम कहते हैं ना, यातायात नियमों का पालन करो, सरकारी नियमों का आप पालन करो। नहीं, तो फिर कानून की व्यवस्था में दंड की एक स्थितियां हैं। यही दंड का विधान परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं। यहाँ की व्यवस्था में तो किंतु परंतु में कुछ छूट भी हो, कुछ छूटने की। देखिए न्यायालय में बहुत सी स्थितियों में अपराधी, हालांकि देखिए तकनीकी रूप से उनको अपराधी तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा की नजरों में देखिए, जब भी हम तो छोटी सी बात को भी अपराध से जोड़ते हैं कि यदि कोई मनुष्य है, आप पर हम लाल बत्ती पे नहीं रुकते, वो एक अपराध है। आप मूंगफली खाते हुए छिलके यहाँ वहां फेंकते जा रहे हो, ये भी एक अपराध है। ये कि यहाँ की व्यवस्था में आप पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, उसका हमारा कोई ऐसा, क्योंकि कानून तो विभिन्न प्रकार की एक गवाहों के तथ्यों पे, कानून में भी तो कमजोरियां होती हैं, तभी तो संशोधन लाए जाते हैं। महात्मा की व्यवस्था में तो अनादि काल से जो जो स्थितियां हैं, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता द्वापर, चाहे वर्तमान समय का कलयुग, स्थितियों में कोई विरोधाभास नहीं है। कर्म हुआ है तो फल आएगा। निश्चित की स्थिति का नाम सिद्धांत है। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। तो जो लोग कर्म करते नहीं तो दूसरे का फल खाओगे, छीनोगे। जैसे आपकी लाल बत्ती है, आप भागते हो तो वो आप उस लाल बत्ती को हरी बत्ती सब, आपने दूसरों की हरी बत्ती का हनन किया, चुराया, पीड़ा दी, फिर कहीं न कहीं आपका चालान कटता है। यहाँ की व्यवस्था में आप और हम बच भी गए, परमात्मा की व्यवस्था कर्म बल सिद्धांत की स्थितियों में हमारा चालान कट जाता है। है ना? अपने व्यवहार में आत्मविश्वास बनाइए। ये आत्मविश्वास का मतलब ही ये है, आप ज्ञान में स्थिति में रहिए, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आत्मविश्वास का मतलब ही यही है कि आप अपनी बुद्धि को सात्विक बनाए रखिए। अब क्योंकि बुद्धि को निरंतर यदि सत्संग की खुराक नहीं मिलती, तो बुद्धि में कमजोरी आ जाती है। कमजोरी का अभिप्राय एक राजसी स्थितियों से है, और यही कमजोरी फिर और अधिक तमोगुण में गिराती है। तामसी बुद्धि में आजकल देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनैतिकत कार्य, डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बुद्धि का दुरुपयोग है। इनके निश्चित ही दुष्परिणाम को हो, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दुःख भुगतने पड़ते हैं। अब मनुष्य से जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, वो भी कभी न कभी तो आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। उनके मरने पे भी ऐसे शब्द बोले गए होंगे।
कि अमुक-अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। देखिए स्थितियों की आपको हमें परख रखनी होगी। हम तो बार-बार देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम कुछ गंभीर विषय उठाते हैं। हालाँकि हमारी देखिए शॉर्ट्स की वीडियो वो भले ही 1 डेढ़ मिनट की होती है, विषय उसमें भी गंभीर होते हैं, लेकिन उसमें बात हम जल्दी से समाप्त कर देते हैं। तो कहीं-कहीं अधूरी स्थितियाँ होती हैं। ये तो आध्यात्मिक ऑक्सीजन में भी तो हम शास्त्रीय बातों को ही कर चर्चा में रखते हैं और इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में प्रसारित हो चुकी वीडियो से संबंधित आप भाई-बहनों के जो प्रश्न होते हैं, या समाज में कुछ जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं या मेरे मिलने-गिलने वालों में जैसी-जैसी स्थितियाँ कुछ एक प्रश्नों के रूप में मुझे लगती है, तो उन पर हम उस इस चर्चा में उसको ले लेते हैं। देखिए स्थितियाँ जितनी-जितनी आपको हमें क्रमबद्ध ज्ञानपूर्वक समझ में आती है, उतना-उतना फिर आपका हमारा जो व्यवहार है, कि हमारी जो दिनचर्या है, उसमें सात्विकता कहो, धर्म कहो, हम बार-बार कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने त्रेता युग में मर्यादाओं का पाठ इसीलिए तो पढ़ाया। मर्यादा में रहना, अनुशासन में रहना, बात तो एक ही है। इसी स्थिति को भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म से जोड़ते हुए अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियाँ हैं, 5 भोग्य विषय हैं, फिर मन को लगाम से और उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए बुद्धि से एक विशेष स्टेप है कि कि हमारी बुद्धि, आपका हमारा मन बुद्धि परमात्मा की ओर, गुरु की ओर, शास्त्रों की ओर, ब्रह्म मुहूर्त की ओर एक शरणागति में रहे, आज्ञा में रहे, अनुशासन में रहे। देखिए अनुशासन का मतलब ही तो यही है कि आप बड़े की आज्ञा में रहे। अब देखिए ना आप सरकार अब देखिए प्रधानमंत्री हैं, उनकी आज्ञा में मंत्री रहते हैं। मंत्रियों के आगे नीचे की स्थितियाँ, इसी तरह आप बैंक में जाओ, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के भी ऊपर की स्थिति है। तो ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध समझनी चाहिए। संसार में आप और हम जो उलझे रहते हैं, वो 5 भोग्य विषय हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, दृश्य जगत को हो, देखिए आप जो देखते हो, तो कुछ भीतर में एक भोगने की, भोगना कहो, सुख चाहो, एक ही तो बात। आत्मा देखिए तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है। आनंद स्वरूप आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। आनंद स्वरूप सत्ता केवल परमात्मा है और परमात्मा कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं। अब संसार में तो कुछ ऐसी ही भ्रामक स्थितियों में लोग उलझे रहते हैं। यथार्थ ज्ञान को लोग समझना नहीं चाहते क्योंकि यथार्थ ज्ञान कोई 2-4 मिनट, 1-2 दिन में समझ नहीं आता। जीवन बीत जाते हैं क्योंकि आपकी मेरी अज्ञानता भी अनादि काल से है। इसलिए हम बार-बार चर्चाओं में इन सभी स्थितियों पर कुछ न कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष या उससे पूर्व की स्थितियों में अनुकूलताएँ होती हैं। देखिए हमारी वीडियो दिन में हो, तो जी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा तो देखिए शाम को 4, 5, 6 बजे प्रसारित होती है। लेकिन बनने की स्थितियाँ, बोलने की स्थितियाँ, ये सब ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व के समय की ही है। क्योंकि उस समय विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। दिन में ना चाहते हुए भी आप संसार से जुड़े रहते हो क्योंकि राजसी स्थिति बाहरी एक कलयुगी एक युग की स्थितियाँ बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो क्योंकि वो सतयुग की स्थिति है। सूर्य निकलने के बाद राजसी स्थितियाँ कहो, त्रेता युग की स्थितियाँ
द्वापर युग की स्थितियाँ और सूर्य ढलने के बाद तो फिर मौनात्मक स्थितियाँ का अभिप्राय कलयुग की स्थितियाँ हैं। आज यहाँ पर हम कलयुग में अपना जीवन जो बिता रहे हैं, तो भारी युग को बदल नहीं सकते, अपने आप में परिवर्तन ला सकते हो। आप अपने कार्यशरीर को शत प्रतिशत शुद्ध करते हुए मायातीत, और मायातीत का तो मतलब चौबीसों घंटे आप ब्रह्म मुहूर्त में रहते हो। एक बार हमारी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में आई थी। ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। अब जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं हैं, उनके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त शून्य के बराबर है। जो 1 घंटा उठते हैं, उनके लिए 1 घंटा, जो उससे भी पूर्व उठ जाते हैं, तो उतने उनके घंटे बढ़ते जाते हैं। देखिए, यहाँ उठने का अभिप्राय जुड़ने से है। यूँ तो देखिए, जिनके कुछ व्यवसाय या कुछ और ऐसी नौकरी की स्थितियाँ हैं जो उठे होते हैं, लेकिन वो फिर उनका ब्रह्म मुहूर्त नहीं, वो उनका एक राजसी स्थितियाँ होती हैं। यूँ तो देखिए, दूध का वितरण करने वाले और भी कुछ ऐसी स्थितियों में उनकी मानसिक कार्यशरीर की जैसी-जैसी स्थितियाँ सूक्ष्म शरीर कार्यशरीर की होती हैं, उनके लिए एक अलग स्थिति है। अब यूँ तो हम देखिए, जब 1 डेढ़ 2 बजे उठते हैं, तो समय विशेष में कभी घोर तमोगुण भी होता है। लेकिन उठने के बाद वो सात्विक स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त की ही मान ली जाती। देखिए, बात को क्रमबद्ध समझ लेना चाहिए। हालाँकि हमारा प्रयास होता है देखिए, कि हम भी मायाबद्ध ही हैं, समझाने में कहीं त्रुटि रह सकती है। क्योंकि समझाना बिना परमात्मा की प्रेरणा से, बिना गुरुओं के आशीर्वाद के संभव ही नहीं। समझना और बात, आप भी बात को समझिए, ताकि परमात्मा से जुड़ना संभव हो। कि जैसे-जैसे आप जुड़ते जाओगे, तो आपका आत्मविश्वास को हो, आपकी आत्मस्थ स्थिति, यानी कि आप पर हम ज्ञानमय स्थिति में अपने मूल आत्मा के स्वरूप में स्थित होते जाओगे। जितने अनुपात में आप स्थित होते जाओगे, उतने अनुपात में परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं। देखिए, परमात्मा तो सबके लिए विद्यमान है। अब सूर्य का प्रकाश कोई भेदभाव नहीं करता। जो सूर्य के समक्ष जाता है, उसको प्रकाश मिलता है। जो परमात्मा के समक्ष जाता है, सम्मुख होता है, उसको आनंद मिलता है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। हमारी अक्सर वीडियो जो आज तक देखिए हमने प्रसारित की है, हमने, मैं समझता हूँ कि हमने 8-10 वीडियो तो सच्चिदानंद शब्द के अलग-अलग दृष्टिकोण से हमने उन पर चर्चाएँ रखी। माया के लिए सत्य शब्द है, आपके मेरी आत्मा के लिए सत्य और चित, परमात्मा के लिए सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप कहा जाता है। यानी कि आपको आनंद की झलकें बिना माँगे ही मिलती हैं, बशर्ते आप अपनी आत्मस्थ स्थिति में हो। आत्मस्थ स्थिति के साथ आप आत्मविश्वास को हो, आप ज्ञानमय स्थिति को हो, कुछ भी शब्दों की स्थितियों में, तो बात इसीलिए हम बार-बार कहते हैं, शब्द, अर्थ और भावार्थ, इन स्थितियों की पहचान करना सीखो। कितनी त्रिगुणात्मक है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। आपके मेरे तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जड़ ही हैं, जड़ ही रहेंगे। चेतन सत्ता आत्मा है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आपको हमको साधना करते हुए अपनी मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटना है। आत्मविश्वास एक भौतिक स्थितियों में शब्द के रूप में कहा जाता है। आत्मस्थ स्थिति एक आध्यात्मिक स्तर पर कहा जाता है। मोक्ष की स्थिति को हो, मायातीत की स्थिति को, किसी भी शब्द से बात समझिए। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का भी आत्मविश्वास बढ़ते-बढ़ते मस्त स्थिति
यानी कि मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटते हुए परमात्मा के आनंद की झलकें मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए प्रकरण के साथ किसी नए विषय को लेते हुए चर्चा रखेंगे, मुलाकात करते हुए। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आज की वीडियो से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।